कांग्रेस का कैंडिडेट 52 साल में रिकॉर्ड विधानसभा में इतने वोटों में जीतेगा। इनके पास है नहीं कुछ मुद्दा है, कोई कैंडिडेट ही कोई बीजेपी है या कैंडिडेट इनके पास। बीजेपी का तो कैप्टन अभिमन्यु है जी, पूर्व वित्त मंत्री अभिमन्यु है। कैप्टन अभिमन्यु गाँव घुसने की हिम्मत नहीं रखता, किसी गाँव में जाने का हिम्मत नहीं। थोड़ा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें जल्दी से जल्दी। 2019 के विधानसभा चुनाव में पूर्व वित्त मंत्री एवं भाजपा नेता कैप्टन अभिमन्यु कांग्रेस के नेता के पांव में क्यों पड़े, इन सब सवालों का जवाब जानते हैं पूर्व विधायक प्रोफेसर राम भगत शर्मा से, जो हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम के तहत हल्के में कार्यक्रम चलाए हुए हैं। मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल का आपका धन्यवाद करता हूं। ये जो हमारी पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने, उदय भान जी ने, माननीय हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इस हरियाणा प्रदेश की देश की जनता को जागरूक करने के लिए कई कैंपेन चलाए थे, जिसमें भारत जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, ये सारे कैंपेन चले, जिसकी वजह से हरियाणा में और देश में कांग्रेस के बारे में एक क्रांति आई, एक जागृति आई लोगों के अंदर। उसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश के अंदर जो वायदे करके सरकार, भाजपा सरकार सत्ता में आई थी, भारतीय जनता पार्टी, उन पर पूरी तरह से फेल हुई है। कोई भी वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया है। आज हमारा जो ये अभियान शुरू चल रहा है, इसी कड़ी में भाई दीपेंद्र हुड्डा जी जो हमारे लोकप्रिय सांसद हैं, वो सारा हरियाणा प्रदेश में पद यात्राएँ निकाल रही हैं, सारे हरियाणा प्रदेश में, और आगामी 20 तारीख को नारनौंद में भी पद यात्रा करेंगे। तो हम हरियाणा प्रदेश की जनता के तरफ से, हरियाणा प्रदेश की जनता ये पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि आपने जो वायदे किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए। ये 15 बिंदुओं पर हम इस सरकार को घेर रहे हैं। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है और बुढ़ापा पेंशन का मुद्दा है। हमारे खिलाड़ी भाइयों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है वो मुद्दे हैं। दूसरे जो किसानों के साथ जो ज्यादती हुई है, किसानों का सबसे ज़्यादा प्रताड़ित, सबसे ज़्यादा अत्याचार किसानों पर सरकार ने किया है। ये हमारे 15 मुख्य बिंदु हैं जिन पर हम सरकार से, हरियाणा प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार से पूछ रही है। इस मुद्दों को लेकर हम आगे आज जनता के बीच चल रहे हैं। सारे हरियाणा के प्रदेश के अंदर एक क्रांति आ रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार बन रही है। कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। आपने टिकट के बारे में पूछा, जहाँ तक टिकट की बात है, टिकट तो आप भाइयों की आवाज़ से मिलेगी, सर्वे से मिलेगी, और मैं सर्वे में सबसे ऊपर आज खड़ा हूँ, क्योंकि मेरी 20-25 साल की लगातार आपके बीच मेहनत है, और आप लोगों ने मुझे पहले भी एमएलए बनाया, जिसकी वजह से मैं आज एक्स एमएलए का जो टैग भी मेरे ऊपर है, मेरी मेहनत भी है। जो दूसरे जो हल्के के समीकरण हैं वो भी मेरे पक्ष में हैं। सबसे ज़्यादा सीनियर हूँ मैं, इसलिए मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा मजबूत एक टिकटार्थियों की लाइन में समझता हूँ। जो भाजपा की कल रैली हुई, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हरियाणा प्रदेश है जो मोदी के दिल में बसता है। पिछली सरकारों में, कांग्रेस की सरकारों में हरियाणा का बजट नामात्र होता था केंद्र की तरफ से, लेकिन हज़ारों करोड़ों रुपए का बजट हमने दिया है, जिससे विकास कार्य हो रहे हैं। हरियाणा में विकास नाम की चीज़ नहीं हुई। हरियाणा प्रदेश पर सबसे ज़्यादा मार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने की है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में देश की सेनाओं में सबसे ज़्यादा नौजवान भर्ती होते थे। देश की तीनों सेनाओं में, खासकर जहाँ कल भर्ती थी उधर तो वो सारी बेल्ट तो आर्मी में जाते हैं, वहाँ के नौजवान, यहाँ तक जनरल, कर्नल और सैनिक से लेकर बड़े बड़े उच्च पदों पर वहाँ के लोग सेना में सेवा करते हैं। लेकिन उन्होंने अग्निपथ योजना लागू करके नए हरियाणा प्रदेश के जवानों को बेरोजगारी की अनिक में धकेल दिया है। इनकी रैलियाँ तो आजकल एक मजाक बनकर रह गई हैं। हरियाणा प्रदेश के लोग परेशान हो रहे हैं और हरियाणा रोडवेज की बसों को ये उनके लिए बुकिंग करते हैं
लेकिन आज हज़ारों मुसाफिर बस स्टैंड पर बेचारे इस कड़ाके की गर्मी में इंतज़ार करते रहते, उनको आने जाने का साधन नहीं मिलता। बीजेपी सरकार कुछ भी कहते रहो उसे, कितने भी चाहे यहाँ पर मोदी आओ चाहे अमित शाह, लेकिन इस बार हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि ये बीजेपी को सबक सिखाएंगे। इन बातों का जवाब जो है नहीं वोट की चोट से मांगेंगे, इनका बदला इनको वोट की चोट से मांगेंगे, इनको हराएंगे। अमित शाह ने कहा कि हम तो अपना पाई पाई का हिसाब ले आए, लेकिन हुड्डा भी अपना 10 साल के कार्यकाल का हिसाब दे। उन्होंने हुड्डा के कार्यकाल को कुशासन की संज्ञा दी है। कुशासन तो अब है, आप देखो कुशासन कहीं कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। गोलियां चल रही हैं, आम हत्याएँ हो रही हैं, बलात्कार हो रही हैं। हर भाजपा सरकार के दौरान कोई भी ऐसा दिन खाली नहीं गया कि आंदोलन न हुए। कभी सड़क ब्लॉक हो रही है, कभी किसान आंदोलन कर रहे हैं, कभी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, कभी यहाँ तक कि हमारे जो नुमाइंदे सरपंच भी आंदोलन कर रहे हैं। कई हमारे खिलाड़ी जो अपना अधिकार मांग रहे हैं, हमारी बेटियां जो बेटी खिलाड़ी थी, लेकिन उनको भी जनतंत्र पर वहाँ पर घसीटा गया। उनके साथ आज भी इंसाफ नहीं हो रहा। तो इन्होंने किसी भी समाज के किसी भी वर्ग को नहीं बख्शा, सब पर लाठियाँ बरसाई इन्होंने। उन लाठियों का जवाब जो है नहीं आगामी चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता भाजपा से लेगी। एक क्रांति आ रही है। एक लास्ट सवाल और है जी आपसे, जो कांग्रेस की मौजूदा विधायक तो से किरण चौधरी और उसकी पूर्व बेटी रही पूर्व सांसद श्रुति ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और भाजपा में शामिल हो गई, और जबकि उन्होंने दल बदल कानून के तहत अभी तक अपनी सीट से त्यागपत्र भी नहीं दिया है। इस बारे में उसको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा जब कानून है का हमारा जो यहाँ तो वो सीएम की दावेदार बता रही थी अपने आप को, नहीं वहाँ वो जीरो खत्म हो गई, जीरो हो गई। बीजेपी में जो भी कांग्रेस छोड़कर गया है उसका अस्तित्व मिट गया है, चाहे कितने कौन सा ही नेता ले लो। चाहे आप भी गए थे एक बार, वीरेंद्र सिंह आ गए वहाँ से, आप भी तो गए थे एक बार। मैं तो नहीं गया, मैं पार्टी नहीं में गया। मैं तो सिर्फ भाई ये जो कैप्टन मेरे पाँव में पड़ गया आगे ना कि गुरुजी मैंने काम शुरू कर रखे हैं, वो थोड़ा विकास हो जाएगा, ठीक है नहीं। हमारा जो किसी कारण से किसी भी वजह से किसी भी सोच से जो कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी यहाँ से आया था, उससे ज़्यादा उम्मीदें कार्यकर्ताओं को नहीं थी, इसलिए जो है नहीं हमारा उसको थोड़ा सा अपने हल्के के हित को देखते हुए हम उसकी मदद करी थी। ये भी सुनने में आ रहा है हल्के में, जो पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस का कैंडिडेट था वो डम्मी इसलिए उतारा गया ताकि कैप्टन अभिमन्यु जीत सके। लोगों में चर्चाएं हैं, ये जोरों से चर्चाएं हैं। राजनीति की बड़ी गहरी चालबाजियां होती हैं भाई, हम छोटे से राजनीतिक आदमी हैं, इतनी समझ हमें नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी डम्मी कैंडिडेट था, ये तो मानते हो आप? नहीं चलो मैं तो डम्मी तो नहीं कहता, हमारा भाई है। और उससे पहले वाला क्या था, उससे पहले जो 2019 से 2014 में जो कैंडिडेट, हाँ वो भी उसके कितने वोट आए थे? नारनौंद हल्का में कम से कम 28-30 हज़ार वोट तो कांग्रेस के परंपरागत वोट थे। तो पिछली बार आप 8,000 पर आ गया था। लेकिन इस बार आप देखो यहाँ पर 46,000 से जयप्रकाश जीता है। कांग्रेस का कैंडिडेट 52 साल में रिकॉर्ड बना दिया, और अब जो है विधानसभा में उससे भी ज़्यादा वोटों से यहाँ का एमएलए जीतेगा कांग्रेस का। क्या जो हरियाणा का इतिहास रहा है, हरियाणा के इतिहास में नारनौंद कहा कि भाई यहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट जीता नहीं है आज तक, क्या अब की बार मैं बता रहा हूँ 46,000 से ज़्यादा वोटों से यहाँ जिसको भी पार्टी नहीं, लोकसभा नहीं जी, विधानसभा चुनाव नहीं, विधानसभा में इतने वोटों से जीतेगा। इनके पास है नहीं कुछ मुद्दा है, कोई कैंडिडेट ही कोई नहीं, कोई बीजेपी या कैंडिडेट इनके पास। बीजेपी का तो कैप्टन अभिमन्यु है जी, पूर्व वित्त मंत्री अभिमन्यु है। कैप्टन अभिमन्यु गाँव घुसने की हिम्मत नहीं लगता, किसी गाँव में जाने का हिम्मत नहीं, थोड़ा पा रहा